एवरीवन, वेलकम टू द आर्ट एंड क्राफ्ट व्लॉग। आई एम किरण राजे और आज हम करने वाले हैं इंडियन फोक आर्ट गॉन पेंटिंग। सो आई विल शो यू दैट इट्स ब्यूटीफुल गॉन पेंटिंग वी आर गोइंग टू डू हियर। तो गॉन पेंटिंग गॉन ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा की जाती थी, जो भित्ति चित्र होते थे, मीन्स वॉल पर पेंटिंग की जाती थी। यू कैन सी लॉट्स ऑफ पेंटिंग इन माई बैकग्राउंड, इंडियन फोक आर्ट एंड मेनी थिंग्स। तो मुझे फोक आर्ट से बहुत ज्यादा प्यार है, इसलिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गॉन पेंटिंग। आई होप यू ऑल आर वेरी एक्साइटेड, सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। एंड इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन and like, share and comment also how is this, so we can plan more painting classes for you. So thank you so much and let's start. So guys, यहाँ मैंने लिया है A4 size drawing sheet and pencil. तो मैं यहाँ पर ड्राइंग करने वाली हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू डू ट्रेसिंग बिकॉज इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू ड्रॉ फ्री हैंड। सो ट्राई टू ड्रॉ फ्री हैंड। आई एम गोइंग टू ड्रॉ हियर पीकॉक, सो इट्स विंग। And don't give too much pressure on your pencil. Use light hand. तो बहुत ही आपको लाइट पेंसिल चलाना है, बहुत ज़्यादा डार्क पेंसिल नहीं चलाना है। तो यहाँ पर मैं पिकॉक के लेग्स बनाने वाली हूँ। और गोंद आर्ट की एक स्पेशलिटी होती है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। इसमें आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट बनाते हो तो दूसरा ऑब्जेक्ट उससे रिलेट करता हुआ होता है। जैसे ये हमने पिकॉक बनाया तो इसके साथ हम रिलेट करता हुआ बनाएंगे यहाँ पर ट्री। ये गोंद आर्ट की स्पेशलिटी होती है। आप देखेंगे पिकॉक के पंख से निकल रहा है पेड़, या फिर आप देखेंगे हिरन के सींग में से पेड़ निकल रहा है। इस तरह से एक ऑब्जेक्ट से दूसरा ऑब्जेक्ट बिल्कुल कनेक्टेड होता है। तो आपको इसी तरह ड्रॉ करना है। नाउ ड्रॉइंग इज अबाउट टू कंप्लीट, इट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट। तो हमारा पेड़ यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू यूज एक्रेलिक कलर्स। तो हम यहाँ पर एक्रेलिक कलर्स यूज करेंगे। आप चाहे तो एक्रेलिक ट्यूब कलर्स, बॉटल कलर्स, कोई सा भी ब्रांड यूज कर सकते हैं। इट्स कंप्लीटली योर चॉइस। फर्स्ट आई एम टेकिंग ब्लैक शेड फॉर ट्री। आप ट्री में ब्लैक शेड की जगह ब्राउन शेड भी यूज कर सकते हैं। इट्स योर चॉइस। तो मैं यहाँ पर कंप्लीट ट्री को, ब्रांचेस को ब्लैक करने वाली हूँ। So tree is done. Now I am taking mustard yellow shade. तो मैं पिकॉक के पंख में इस तरह से मस्टर्ड येलो शेड करने वाली हूँ। मूव योर ब्रश इन वन डायरेक्शन एंड बहुत ही स्मूथली आपको इस कलर करना है। कहीं भी पैचेस नहीं रहने चाहिए कलर में। सो गाइज, जहाँ पर भी मुझे मस्टर्ड शेड करना है मैं एक ही बार में कर लूँगी। जैसे मैंने पिकॉक के पंख में कर दिया है, अभी मैं बीक में कर लेती हूँ। और मुझे करना है पिकॉक के किलगी में भी मस्टर्ड शेड ही करना है। तो गोंद आर्ट की स्पेशलिटी होती है कि आपको कोई भी शेड करने के बाद में उसके ऊपर से पैटर्न देना है। तो मैं यहाँ पर पिकॉक की नेक में कुछ लाइन पैटर्न्स दे देती हूँ ताकि हमें कलरिंग करने में और भी ज़्यादा ईजी रहे। मैंने यहाँ लिया है स्काई ब्लू शेड। तो गोंद आर्ट में पहले हम कंप्लीट कलर करते हैं, उसके बाद हम उसमें पैटर्न्स बनाते हैं। सो गाइस, स्काई ब्लू शेड भी मेरा कंप्लीट हो गया है, बट यहाँ हम नहीं रुकने वाले हैं क्योंकि मुझे और भी स्काई ब्लू शेड लेना है, बट लिटिल बिट डिफरेंट। तो मैं थोड़ा सा लाइट स्काई ब्लू शेड करके उसे लूँगी पिकॉक के फेस में, और जितना भी लेफ्ट ओवर स्पेस है इस तरह से वहाँ पर मैं लाइट शेड ऑफ स्काई ब्लू लेने वाली हूँ।
तो लाइट शेड पर भी बहुत सुंदर से पैटर्न्स बनेंगे और डार्क शेड पे भी बहुत अच्छे पैटर्न बनते हैं। जैसे कि डार्क हमने लिया है ट्री ब्लैक शेड से, तो मैं उसमें भी आपको पैटर्न करके दिखा दूंगी, और लाइट शेड हमने स्काई ब्लू लिया है, इसमें भी मैं आपको पैटर्न करके दिखा दूंगी। सो आई फॉरगॉट टू डू लेग्स, तो लेग्स भी मैं यहाँ पर मस्टर्ड शेड से करने वाली हूँ। एंड इट्स डन। अभी मुझे पेंसिल लेके थोड़ा सा लीफ पैटर्न ड्रॉ करना है। तो जहां पर भी आपको कॉर्नर्स दिख रहे हैं ट्री के, वहां पर इस तरह से आपको राउंड शेप में लीफ ड्रॉ करनी है। नाउ आई एम टेकिंग सैप ग्रीन शेड, तो हमें लाइट शेड ही लेना है सैप ग्रीन का, और सारी लीफ जितना भी लीफ है हमें सैप ग्रीन कलर से, लाइट शेड ऑफ सैप ग्रीन, और डार्क शेड से मैं थोड़ा सा इसमें शेडिंग दे दूंगी लीफ में। सो इट विल लुक सो ब्यूटीफुल लाइक दिस। अभी मैंने लिया है व्हाइट एक्रेलिक कलर, और मैं ट्री में सबसे पहले पैटर्न देने वाली हूँ। तो आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएगी किस तरह से आपको पैटर्न देने हैं। तो मैंने यहाँ पर दूर दूर थोड़ा सा दूर गैप लेकर इसमें ट्री में लाइन पैटर्न्स दे दिए हैं। व्हाइट एक्रेलिक कलर से ही और ब्रश से मैं इस तरह से डैश बना दूंगी, तो ये डॉटेड पैटर्न हो जाएगा हमारा ट्री के अंदर। गोंद आर्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट एंड फेमस पैटर्न है इस तरह से डैश बनाना। मैंने यहाँ पर यूज किया है 000 नंबर ब्रश। तो इस तरह से आपको थिन ब्रश लेना है और पैटर्न बनाते जाना है। इट विल गिव ब्यूटीफुल लुक टू योर पेंटिंग। तो ये भी एक गोंद आर्ट की स्पेशलिटी है, इस तरह से पैटर्न बनाना। तो पहले हमें शेड करना होता है, सिंगल कलर फिल करना होता है, और ऊपर से हमें उसमें इस तरह से पैटर्न देने होते हैं। पैटर्न जितने ज्यादा होंगे उतने सिंपल पैटर्न्स होंगे, लाइक डैश पैटर्न, लाइन पैटर्न, कर्व पैटर्न। सो आई विल शो यू मोर पैटर्न्स। सो ट्री की ब्रांचेस हमारा कंप्लीट हो गया, बट ट्री इज नॉट कम्प्लीटली डन। मैं और वाइट शेड लेकर इस तरह से पिकॉक के नेक में भी पैटर्न्स दे दूंगी। यहाँ पर भी मैं डैश पैटर्न ही दे रही हूँ। आप वाइट कलर की जगह ब्लैक कलर भी यूज कर सकते हैं। सो गाइज यहाँ पर कंप्लीट हो गया है मेरा डैश पैटर्न विद वाइट शेड। अब मैं ले रही हूँ ब्लैक एक्रेलिक कलर। फर्स्ट आई एम मेकिंग आई, और हमें पूरा पीकॉक को इस तरह से ब्लैक शेड से आउटलाइन कर लेना है। आउटलाइन 000 नंबर ब्रश से बहुत इजीली हो जाएगा, बट इफ यू वांट टू यूज ब्लैक जेल पेन यू कैन यूज वाटरप्रूफ ब्लैक जेल पेन, बट मुझे लगता है कि ब्रश से करना ज्यादा सुंदर लगता है, तो मैं ब्रश से ही इसे आउटलाइन करूंगी पूरा। और मैंने इसी तरह बीक में भी ब्रश से ही पैटर्न दे दिया है। अब मैं पूरे पीकॉक को इस तरह से आउटलाइन कर लेती हूँ। तो नेक के लेफ्ट ओवर स्पेस पर मैं इस तरह से ब्लैक डॉटेड लाइन बनाने वाली हूँ। इट विल लुक सो ब्यूटीफुल।
तो आप देख सकते हैं ब्लैक लाइन का लुक किस तरह से लगेगा स्काई ब्लू शेड पर और व्हाइट लाइन का लुक किस तरह से लगेगा स्काई ब्लू शेड पर। सो यू कैन डिसाइड विच शेड यू वांट टू यूज। अब मैं यहाँ पर पिकॉक के पंख में करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया है कर्व पैटर्न और मैं यहाँ ले रही हूँ 3 लाइन कर्व, 1 2 and 3 कर्व लाइन्स आई एम गोइंग टू मेक हियर। इस तरह से हम पूरा पिकॉक का पंख में पैटर्न दे देंगे। दिस पैटर्न ऑल्सो लुक सो ब्यूटीफुल। तो ये आपकी पेंटिंग को और भी सुंदर बना देगा ये पैटर्न। थोड़ा सा आपको ब्रश थोड़ा केयरफुली चलाना है ताकि पैटर्न आपके बिल्कुल इक्वल बने और लाइंस बिल्कुल इक्वल आए। तो जितना आप फिनिशिंग से कर सकते हैं उतना फिनिशिंग से करिए। अगर आपको ब्रश से करने में प्रॉब्लम आ रही है और आपका इक्वल नहीं बन रहा है पैटर्न, तो यू कैन यूज पेन, ब्लैक जेल पेन यू कैन यूज। नाउ इट्स डन। अब मैं ले रही हूँ वापस से व्हाइट एक्रेलिक कलर एंड आई एम मेकिंग डॉट्स इन बिटवीन पैटर्न्स। तो ये जो हमने पैटर्न बनाया था 3 लाइन कर्व पैटर्न, उसके बीच में जो स्पेस रह गया है मैं उसमें डॉट दे रही हूँ व्हाइट कलर से। Isn't it beautiful? So if you are liking, then please give me thumbs up, like, share and comment also. अब ये पिकॉक का जो पंख है इसमें मैं ब्लैक जेल पेन ही यूज करके आपको दिखा रही हूँ। आई एम मेकिंग फ्लावर, आई एम यूजिंग ब्लैक जेल पेन वाटर प्रूफ। तो इस तरह से आपको फ्लोरल पैटर्न देना है और इसे आपको इंक्रीज करते जाना है साइज को। If you are new on this channel, then please subscribe and press the bell icon to get the notification. And if you want more Gond art painting tutorial, then you can comment me in comment box so I can plan more painting tutorials. So like this we will make floral pattern और जितना भी स्पेस है उसे हमें इसी डिजाइन में कंप्लीट करना है। पूरा डिजाइन हमें बनाकर इसे लेफ्ट ओवर स्पेस को फिल करना है, कहीं भी स्पेस नहीं रहना चाहिए। कॉर्नर्स भी आपको सारे कवर कर लेने हैं। इट्स वेरी इजी टू डू विद ब्लैक जेल पेन और बहुत ही फाइन पैटर्न्स बनते हैं ब्लैक जेल पेन से। And it's done. You can see it's beautiful. अब हम आ जाते हैं ट्री पार्ट पर। तो ट्री पर मैं इस तरह से ब्रांचेस पे एक सर्कल बना लेती हूँ और जो फ्लोरल पैटर्न हमने पिकॉक के पंख में बनाया था वही पैटर्न मैं यहाँ पर ट्री में बनाने वाली हूँ। तो ये बहुत ही सुंदर लगेगा। और ये मैंने लिया है 3 लेयर फ्लोरल पैटर्न जिसमें मैंने कर्व लाइन 3 टाइम्स बनाई है। नाउ सी 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम। तो इस तरह से हमें 3 टाइम राउंड पैटर्न बनाने हैं और हमें कंप्लीट ट्री करना है इसी तरह से। तो गाइज मैं आपको ट्री को कंप्लीट करके फिर दिखाती हूं, सो इट विल नॉट वेस्ट टाइम। ये ट्री हमारा कंप्लीट हो गया है। Isn't it beautiful? And easy also. Now I am making border line. तो मैंने स्केल की हेल्प से यहाँ पर लाइन बना लिया है और ये मैं एक तरह से फ्रेम का लुक देने वाली हूँ। मुझे यहाँ पर डबल लाइन बॉर्डर बनाना है क्योंकि मुझे इस पेंटिंग को फ्रेम का लुक देना है।
It's done. Now I'm taking red color, crimson red. तो फ्लावर्स में मुझे बहुत ज़्यादा कलर करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सेंटर वाला जो सर्कल बनाया है उसमें मैं क्रिम्सन रेड शेड ले रही हूँ। तो ये हमारा ट्री कंप्लीट हो गया है। अब मैंने लिया है ऑरेंज शेड और पिकॉक के पंख में भी मैंने इस तरह से डॉट्स ऑरेंज कर दिए हैं। इसी तरह मैं पूरे फ्रेम को ऑरेंज शेड से करने वाली हूँ। तो जो हमने बॉर्डर लाइन बनाई है उसे मैं सिंगल शेड से ऑरेंज कलर से फिल करने वाली हूँ ताकि ये बहुत ही सुंदर फ्रेम बनेगा। So again I'm saying, if you are new on this channel then please subscribe and don't forget to press the bell icon, like, share and comment also if you are liking my painting. Thank you so much for watching.